वेलकम बैक टू नोटिस जॉब 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूज जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। आज जो जॉब आया हुआ है झारखंड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। सिविल कोर्ट में रांची में वैकेंसी निकाली गई है। जो फॉर्म की अंतिम तिथि 2 मार्च तक लास्ट डेट दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को वॉचमैन का वैकेंसी है, माली का वैकेंसी है, प्यून का वैकेंसी है एंड ड्राइवर के पदों पर यह भर्ती लिया जाएगा आप लोगों को। जैसे में देख लीजिए, चपरासी हो गया, माली हो गया, रात्रि प्रहरी पहरा देने वाला रात को होता है जो हो गया, चालक ड्राइवर का हो गया। इन पदों पर आप लोगों को भर्ती लिया जाएगा। एक तो आप लोगों को 10वीं पास मांगी गई है। पुरुष एवं महिला दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म जो है ऑफलाइन माध्यम से, फॉर्म निःशुल्क है। फॉर्म में आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। देखिए, रांची में जो वैकेंसी हुई है, इसमें टोटल पद जो है, टोटल पद 22 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। 22 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। ये कोर्ट में निकाली गई है, सरकारी वैकेंसी है। चपरासी और आदेश पालक का जो है 15 सीट दिया गया हुआ है, 15 पद दिया गया हुआ। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष मांगी गई है। 18,000 से 56,900 तक वेतन दिया जाएगा। 10वीं पास होनी चाहिए। माली का एक पोस्ट दिया गया हुआ है, जो आयु सेम दिया गया हुआ है, सैलरी भी सेम दिया गया हुआ है। 10वीं पास होनी चाहिए तथा 2 साल का कार अनुभव होनी चाहिए। रात्रि प्रहरी मतलब गार्ड का है, जो 2 पोस्ट दिया गया हुआ है। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है और 18,000 से 56,900 तक वेतन दिया जाएगा। 10वीं पास तथा 3 साल का कार्य अनुभव होनी चाहिए। चालक का 4 पद दिया गया हुआ, ड्राइवर का 4 पद दिया गया हुआ, जो 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। 19,900 से 63,200 तक वेतन दिया जाएगा। 10वीं पास तथा लाइसेंस मोटर वाहन का LMB लाइसेंस होनी चाहिए आप लोगों को। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आप लोगों को 1 अगस्त 2022 के अनुसार आयु सीमा हो जानी चाहिए। आयु में आप लोगों को कैटेगरी के अनुसार छूट भी दिया जाएगा। देखिए, डाक द्वारा भेजने का पता दे दिया गया हुआ। पता जो है प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची में है, जो दिया गया हुआ। इस पते पर आप लोगों को स्पीड पोस्ट या पंजीकरण डाक या के रूप में इस फॉर्म को भेजनी है। फॉर्म के साथ क्या क्या दस्तावेज देनी है, चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूं। जो भी आप कोई सर्टिफिकेट मांग रही हो, सर्टिफिकेट देनी होगी। जन्म तिथि हेतु 10वीं के प्रमाण पत्र देनी होगी। अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो आप अनुभव प्रमाण पत्र दे सकते हैं। एक स्वयं का पता लिखा हुआ 40 रुपया का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा चाहिए। एक अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटो फॉर्म पे चिपका दीजिएगा। एक फॉर्म के अंदर डाल दीजिएगा। ID प्रूफ में आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। आवेदन वाले लिफाफे पर एप्लीकेशन का पोस्ट एवं कैटेगरी अवश्य लिख दीजिएगा। कौन सा कैटेगरी में आते हैं आप लोग, जो साफ साफ लिख दीजिएगा। आवेदन में किसी प्रकार के कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, बोल दिया गया हुआ है। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आप लोगों को एक साथ नहीं करनी होगी। साक्षात्कार के लिए केवल चयनित आवेदकों को कॉल लेटर जारी किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए ID प्रूफ एवं सारे डॉक्यूमेंट के साथ मूल प्रमाण पत्र के साथ आप लोगों को लेकर जाएंगे। मतलब बोल दिया गया कि शॉर्ट लिस्ट में अगर आपको चयन हो जाती है तो आप लोग पूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज आप लोगों को हो जाएगा। आवेदन पर चिपकाया गया फोटो राज्य चित्र अधिकारी के हस्ताक्षर होनी चाहिए, स्थापित होनी चाहिए, बोल दिया गया हुआ। जो आवेदन पर आप फोटो चिपकाइएगा, आपको तत्काल में होनी चाहिए, नया फोटो होनी चाहिए। मालिक के लिए जनरल भर सकते हैं अतः शेष पदों के लिए जनरल SC/ST वर्गों के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से आवेदन साक्षात्कार का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब बोल दिया गया हुआ कि ये सिर्फ झारखंड का ही भर सकते हैं। झारखंड के अलावा अगर कोई भरते हैं, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बाहरी स्टेट के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अन्य राज्यों के आवेदन जनरल वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप कर सकते हैं, आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बट जनरल में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर्स राज्य से भी जनरल में भर सकते हैं। और देखिए, फॉर्म का जो है लिंक वेबसाइट दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गवर्नमेंट इन रांची पर जाकर अपना इसका फॉर्म भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को फॉर्म नहीं मिल पाता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फॉर्म दे दूंगा वहां से डाउनलोड करके। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी तरह देखिए धनबाद का है, धनबाद का 3 मार्च तक दिया गया हुआ है डेट फॉर्म भरने का। इसमें आप लोगों को जो पद है 36 पदों पर ये वैकेंसी लिया जाएगा धनबाद में। फॉर्म सारा प्रोसेस वही दिया गया हुआ है। इसमें चपरासी आदेश पालक हो गया, ट्रेडरी सरकारी ट्रेडरी मैसेंजर का हो गया, दफ्तरी का हो गया, माली का हो गया, फ्रस का हो गया, चालक का 4 पद दिया गया हुआ है। इसमें एजुकेशन सबका 10वीं पास होनी चाहिए तथा कार का अनुभव होनी चाहिए। इसका देखिए फॉर्म भेजने का पता दे दिया, पता सेम है बट खाली धनबाद लगा दीजिएगा, धनबाद के जगह पे चला जाएगा, पिन कोड धनबाद का डाल दीजिएगा। और एप्लीकेशन में सारा चीज प्रोसेस वही दिया गया हुआ है। 40 रुपया का डाक टिकट लगा लीजिएगा ताकि आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाए तो आप लोगों को एडमिट कार्ड भेजा जा सके। इसका भी वेबसाइट दे दिया गया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गवर्नमेंट इन धनबाद की वेबसाइट पर जाकर आप लोग इसका फॉर्म के डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। चतरा का है जो चतरा में भी दिया गया हुआ, चपरासी दफ्तरी मैसेंजर प्रहरी चालक के पदों पर दिया गया हुआ। टोटल पद जो है यहाँ 17 पद दिया गया हुआ है, इस जिले में 17 पद दिया गया हुआ। इसमें 11 पद दिया गया हुआ, चपरासी आदेश पालक का दिया गया हुआ, दफ्तरी का रात्रि प्रहरी का 3 दिया गया हुआ, चालक ड्राइवर का 1 पद दिया गया हुआ है। 1 अगस्त से आयु सीमा सभी में सेम मांगी गई है, आयु सीमा सबका 1 अगस्त से ही होनी चाहिए। इसका भी वेबसाइट दे दिया गया हुआ जहां है, इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो है साहेबगंजा जो है यहाँ सबसे अधिक पोस्ट दिया गया हुआ, देखिए कितना पोस्ट नहीं, अधिक नहीं दिया गया हुआ। चपरासी दिया गया हुआ, दफ्तरी दिया गया हुआ, चालक के पदों पर भर्ती लिया जाएगा। देखिए इसमें आप लोगों को 10वीं पास योग्यता सभी का सेम मांगी गई हुई है, 10वीं पास होनी चाहिए। इसमें आप लोगों को 6 पद दिया गया हुआ है, पदचर सह आदेश पालन का दिया गया हुआ, 1 पद दफ्तरी का दिया गया हुआ, 1 पद चालक का दिया गया हुआ। एजुकेशन आप लोगों को सेम है, आयु सीमा भी सेम है, 1 अगस्त से आयु सीमा हो जानी चाहिए आप लोगों को। इसका भेजने का पता देखिए 1 मार्च तक दिया गया हुआ है, पता भी सेम दिया गया हुआ, सिर्फ लास्ट में साहेबगंज लगा दीजिएगा। इसका देखिए वेबसाइट भी दिया गया हुआ, इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह देखिए गुमला में है, गुमला में आप लोगों को चपरासी और चालक के पदों पर सिर्फ वैकेंसी लिया जाएगा। इसमें चपरासी का 6 पद दिया गया हुआ, चालक का 6 पद दिया गया हुआ, टोटल 12 पद दिया गया हुआ। 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, मोटरसाइकिल का लाइसेंस होनी चाहिए, वाहन का लाइसेंस होनी चाहिए। 1 अगस्त तक आयु सीमा मांगी गई है। इसमें आप लोगों को फॉर्म जो भरने का तिथि है 20 फरवरी तक ही फॉर्म भरने का तिथि दिया गया हुआ, 20 फरवरी से पहले आप फॉर्म इसको भर लीजिएगा। रामगढ़ में देखिए, रामगढ़ में आदेश पालक एवं चालक के पदों पर दिया गया हुआ वैकेंसी। देखिए आदेश पालक का 5 पद दिया गया हुआ, चालक का 1 पद दिया गया, टोटल 6 पद दिया गया हुआ। आयु सीमा सेम है, वेतन भी सेम है, दिया गया हुआ है 28 फरवरी 2023 तक आप लोगों को आयु सीमा हो जानी चाहिए, ये बोल दिया गया हुआ 28 फरवरी तक। और इस फॉर्म का है जो 28 फरवरी से पहले ही भरना होगा, 28 फरवरी लास्ट डेट दिया गया हुआ है। और ये रामगढ़ का वैकेंसी है, रामगढ़ के पते पर ही जाएगा। यहाँ देखिए वेबसाइट का लिंक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो प्रोसेस है सभी का सेम है। इसमें 40 रुपये का आप डाक टिकट लगा दीजिएगा ताकि आपको आवेदन के साथ चाइल्ड में देखिए अनुसेवक का है, चालक का है, पदों पर यह भर्ती लिया जाएगा। अनुसेवक का है जो 14 पद दिया गया हुआ, चालक का 2 पद दिया गया हुआ, टोटल 16 पद दिया गया हुआ। 16 आयु सीमा 18 से 35 पर सभी का सेम मांगी गई है। 1 अगस्त के अनुसार आप लोगों को आयु सीमा हो जानी चाहिए, 2022 के अनुसार आप लोगों को हो जानी चाहिए। 28 फरवरी लास्ट डेट दिया गया हुआ फॉर्म भरने का, लास्ट डेट 28 फरवरी दिया गया हुआ। 28 फरवरी से पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा अगर भरना चाहते हैं तो।
देखिए वेबसाइट दे दिया गया हुआ, वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वेबसाइट दे दिया गया हुआ है, यहाँ से भी आप लोग जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल कोड बोकारो में देखिए, बोकारो में दिया गया हुआ है चालक के पदों पर एवं प्यून के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। प्यून के पद देखिए 17 पद दिया गया हुआ एवं चालक के पद 1 पद दिया गया हुआ। आयु सीमा सभी का सेम दिया गया हुआ है, 1 अगस्त से आयु सीमा मांगी गई है। सैलरी भी सेम है, एजुकेशन भी सेम दिया गया हुआ है। इसका फॉर्म भेजने का पता देखिए दे दिया गया हुआ है, बोकारो का दिया गया हुआ पता, उस पर आप लोगों को भेजनी है। बाकी सारी प्रोसेस सभी का सेम दिया गया हुआ है। ये दिया गया हुआ वेबसाइट देखिए बोकारो का है, वहाँ से आप लोग जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह देखिए सिमडेगा का है, सिमडेगा सिविल कोड का दिया गया हुआ, इसमें भी प्यून एवं चालक के पदों पर वैकेंसी दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को अनुसेवक का 10 पद दिया गया हुआ है एवं ड्राइवर का 2 पद दिया गया हुआ है। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। 18,56,900 वेतन दिया जाएगा। आयु सीमा 1 अगस्त 2022 के अनुसार आयु सीमा मांगी गई है। आप लोगों को सभी का आयु सीमा सेम दिया गया हुआ। ये देखिए आवेदन भेजने का पता देखिए दे दिया गया हुआ, बोकारो का है आवेदन भेजने का पता। झारखंड का स्पीड पोस्ट या पंजीकरण डाक के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट सभी का सेम लगेगा, सभी में एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा। जो फर्स्ट में मैं आप लोगों को बताया वही डॉक्यूमेंट इसमें भी लगेगा। ये वेबसाइट दे दिया गया हुआ है, यहाँ से आप लोग जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल कोड जामताड़ा में देखिए चालक के पदों पर एवं प्यून के पदों पर ये वैकेंसी यहाँ भी निकाली गई है। इसमें आप लोगों को अनुसेवक का है जो 5 पद दिया गया हुआ है, चालक के 1 पद दिया गया हुआ है। आयु सभी का सेम है, वेतन सभी का सेम है, 10वीं पास होनी चाहिए। सिर्फ झारखंड के भर सकते हैं, ज़्यादा लाभ मिलेगा। अदर स्टेट को जनरल में ही भर सकते हैं, अदर स्टेट भी भर सकते हैं बट जनरल में भरिएगा। इस फॉर्म को भरने का 20 फरवरी लास्ट डेट दिया गया हुआ। ये दिया गया हुआ है। फॉर्म को भेजने का पता देखिए दे दिया गया हुआ है, पंजीकरण या डाक पोस्ट के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। ये वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करके भर सकते हैं। देवघर में देखिए, देवघर में आप लोगों को चपरासी एवं दफ्तरी मैसेंजर प्रहरी चालक के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। देवघर में टोटल वैकेंसी की बात करें तो 41 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें चपरासी के पद पर आप लोगों को 30 पद लिया जाएगा। मैसेंजर के 1 पद दिया गया हुआ, दफ्तरी का 1 पद दिया गया, रात्रि प्रहरी का 3 पद दिया गया हुआ, चालक का 5 पद दिया गया हुआ, शहरी चालक का ग्राम न्यायालय का 1 चालक का दिया गया हुआ। टोटल 41 पद दिया गया हुआ। एजुकेशन सभी का 10वीं पास होनी चाहिए, बाकी आप लोगों को अनुभव होनी चाहिए। 1 अगस्त 2022 के अनुसार आप लोगों को आयु सीमा मांगी गई है। इस फॉर्म को भरने का अंतिम तिथि देखिए 20 फरवरी लास्ट डेट दिया गया हुआ। ये फॉर्म भेजने का पता है पंजीकरण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं। बाकी सेम प्रोसेस है। ये दिया गया हुआ वेबसाइट, इस पे जाके आप लोग फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। दुमका में देखिए, दुमका में 14 पद दिया गया हुआ। इसमें आप लोगों को चपरासी का है, माली का है, स्वीपर का है, चालक के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप लोगों को टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2 चपरासी और 6 चपरासी, 2 चपरासी 2 ठामा लिया जाएगा अलग अलग। एक माली का है, एक स्वीपर का है, एक रात्रि प्रहरी का चालक का है, स्थापक ना चालक है और एक ग्राम न्यायालय चालक का है। इसमें आप लोगों को वेतन सभी का सेम दिया जाएगा, आयु सीमा भी सेम लिया जाएगा और योग्यता भी आप लोगों को सभी का सेम लिया जाएगा। 10वीं पास होनी चाहिए। 1 अगस्त 2022 के अनुसार आप लोगों को एज हो जानी चाहिए। इस फॉर्म को भेजने का लास्ट डेट दिया गया हुआ 25 फरवरी लास्ट डेट दिया गया हुआ है।